पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 1 और 2 पद। ये 2 पद पौलुस के पत्री के आरंभ के अभिवादन के शब्द है। यूनानी परंपरा के अनुसार कभी भी जब एक पत्री लिखी जाती है तो उसके आरंभ में लेखक अपने आप को परिचित करता है और इस बात को स्पष्ट करता है वो किसके लिए लिख रहा है, यानी उसके पाठक कौन है, और फिर वो उनके लिए अनुग्रह के वचनों को कहता है। बिल्कुल इन्हीं 3 बातों को लेकर के पत्रस भी इस पत्री का आरंभ करता है। पत्रस सबसे पहले अपने आप को परिचित करता है ये कह के कि पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है। पत्रस के लिए यह बहुत खास है। अब रोमी कारावास में रह करके जब वो इस पत्री को लिखता है, ये बताना कि वो कौन है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं, परंतु वह मसीह यीशु हमारे उद्धारकर्ता का प्रेरित है। उसका कहने का अर्थ यह है कि वो प्रेरित इसलिए है क्योंकि मसीह ने उसे चुना और अपनी सेवा के लिए उसे भेजा है। वो चुना हुआ है और संसार में मसीह यीशु के प्रतिनिधि के रूप में उसका प्रचारक होने के लिए उसे भेजा गया है। और ये बहुत खास ही पहचान है पत्रस के लिए। कहने के लिए और कोई बड़ा शीर्षक नहीं है, बजाय कि केवल वो ये कहे कि मसीह यीशु का मैं प्रेरित हूं। ये मसीह यीशु कौन है? ये मसीह यीशु वही है जो यहूदी अर्थ में समझे तो ये मसीह होने का अर्थ है वो राजा है और साथ ही साथ वो उद्धार करता है। क्योंकि यहूदी विश्वास के अनुसार जब मसीहा आएगा तो वो यहूदियों का राजा होगा और यहूदियों का उद्धार करता होगा। इस कारण से पत्रस यह कहना चाहता है कि मैं उस व्यक्ति का अब भेजा हुआ प्रेरित हूं जो कि यहूदी अपेक्षाओं और विश्वास के अनुसार मसीहा बन करके आके इस संसार का उद्धार करने के लिए और इस संसार पर राज करने के लिए एक नए राजा के तौर पर आएगा। वो कौन है? वो यीशु मसीह है और उसका यह प्रेरित है। अपने आप को इस तरीके से प्रेरित कहने के पश्चात पत्रस अब कहता है वो किन लोगों के लिए पत्री लिख रहा है। ध्यान दीजिए, पहले पद के अंदर में 5 स्थानों का नाम कहा गया है। ये 5 स्थान आधुनिक संसार में तुर्क नामक जो देश पाया जाता है वहां पर पाए जाते हैं। और ये 5 नगर नहीं है परंतु 5 प्रांत है। पोंतुस, गलातिया, कप्पदोसिया, आसिया और बिथुनिया, ये 5 प्रांत है जहां पर अब ये विश्वासी लोग रहते हैं। परंपरा के अनुसार पत्रस ने इन स्थानों में सेवकाई नहीं करी है। हमारे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि पत्रस ने कभी भी इस एशिया के इस स्थानों में इन प्रांतों में आकर के मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया है। लेकिन कलीसिया के इतिहास से और लूका की गवाही से हम इस बात को निश्चित रूप से जानते हैं कि इन स्थानों में पौलुस ने पहले अपने सहकर्मियों के साथ आकर प्रचार किया था और उसने कलीसिया का स्थापना किया था। और यदि अगर यह सही है तो फिर हमें इस बात को जानने में आसानी होगी कि ये शायद उनमें से कुछ विश्वासी होंगे जो पौलुस की सेवकाई के द्वारा बचाए गए और इन बचाए गए हुए मसीहों के गवाही देने के कारण और अन्य लोग जो बाद में बचाए गए हैं उन लोगों के लिए पत्रस इस पत्री को लिखता है। पोंतुस, गलातिया, कप्पदोसिया, आसिया और बिथुनिया के स्थानों में प्रांतों में तितर बितर हुए मसीह लोग करके इनको कहा गया है। 2 शब्दों का यहाँ पे खास प्रयोग किया गया है अपने पाठकों को संबोधित करने के लिए। पहली बात, उनको वह परदेसी कहता है। दूसरी बात, उनको वो कहता है कि तितर बितर होकर रहते हैं। जब उनको परदेसी करके कहा जाता है, इस शब्द का, परदेसी शब्द का 2 अर्थ बनता है। एक ये है कि सामान्य तौर पर जिस समय में सताव और पीड़ा नीरो सम्राट के राज्यकाल के समय पर इन स्थानों में होने लगा और मसीहों को उनके विश्वास के निमित्त उनको पीड़ा की जाने लगी, तो मसीह लोग इन स्थानों से अन्य स्थानों में फैल गए और जब वे अपने ही नगरों से, अपने ही गांवों से हट के अन्य प्रांतों में जाके बसने लगे अपने प्राणों को बचाने के लिए, तो पत्रस उनको परदेसी करके संबोधित करता है। कारण यह है कि अब वे अपने ही स्थानों से दूर जा चुके हैं और जिन स्थानों में रहते हैं उन स्थानों के लिए वे परदेसी है।
दूसरा अर्थ यह है कि यदि अगर ये अन्य जातियों में से आए हुए विश्वासी लोग अब मसीह में बचाए गए हैं और मसीह के जीवन का बलिदान के द्वारा परमेश्वर के द्वारा चुने गए हुए लोग हैं, तो फिर इनका स्वर्ग में अर्थात सियोन देश में उनकी नागरिकता है। और यदि अगर वे सियोन नगर के नागरिक है तो इस संसार में रहने वाला हर एक मसीह परदेसी है, क्योंकि वो हमेशा अपने अनंत जीवन को जीने के लिए, नित्य काल में अपने परमेश्वर के साथ वास करने के लिए उस सियोन देश की इच्छा करता रहता है। इस कारण से इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो विद्वानों के बीच में दोनों अर्थों को लेकर के इसकी व्याख्या की जाती है। एक उनकी ऐतिहासिक परंपरा को बताने के लिए कि सताव और पीड़ा में तितर बितर हुए हैं, दूसरे तरफ उनके आत्मिक दशा को बताने के लिए कि सियोन देश के नागरिक होते हुए भी अब वो इस संसार में जितना भी काल रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, उनकी स्थिति एक परदेसी की है, क्योंकि वो अपने सियोन देश की यात्रा में लगे हुए हैं। दूसरा शब्द जो इस्तेमाल करता है पतरस यहाँ पे, वो है तितर बितर होने के विषय पर। तितर बितर होना व्यक्ति रूप से ही इस बात को दर्शाता है कि वे अब अपने ही स्थानों से बिखर चुके हैं। उनको पलायन करना पड़ा है अपने स्थानों से, क्योंकि अब उनके विश्वास के कारण वे पीड़ित किए जाने लगे हैं। तो पतरस खुद एक प्रेरित है जो मसीह के लिए मसीह यीशु का प्रेरित कह के अपने आप को संबोधित करता है, और जो अब कारावास में पड़ा हुआ है वो ऐसे लोगों के लिए पत्री लिखता है जो कि आत्मिक तौर से इस संसार में परदेसी है और ऐतिहासिक तौर से वे अपने स्थानों से अन्य स्थानों में जाकर के बस गए हैं। वे तितर बितर हुए हैं क्योंकि अब उनका सताव और पीड़ा हुआ है। पूरे इन 5 प्रांतों में अब वे बिखर चुके हैं अपने विश्वास के निमित्त, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा है। ऐसे पीड़ा और कष्ट और दुखों में से होकर गुजरने वाले विश्वासियों को पतरस आरंभ में इस बात को निश्चित रूप से बताना चाहता है कि तुम्हारे चुनाव और तुम्हारे उद्धार में के कार्य में त्रिएक परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्वों का एक ही समान उनकी भूमिका निभाई गई है। किस प्रकार से वो कहता है? दूसरे पद में वो कहता है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार तुम चुने गए हो। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर ने आज नहीं, अचानक तुम्हें नहीं चुना है, या कोई और परमेश्वर के योजनाओं के अनुसार नहीं चला इसीलिए तुम्हें नहीं चुना है, परंतु भविष्य ज्ञान के कारण भूतकाल में तुम जन्म होने से पहले, तुम्हारा अस्तित्व इस संसार में साबित होने से पहले परमेश्वर ने अपने भविष्य ज्ञान के द्वारा तुम्हें चुन लिया है। यह बहुत बड़ी एक दिलासा देने वाली बात है कि कष्ट और पीड़ाओं के मध्य में भी विश्वास को थामे रहने वाला व्यक्ति, अगर कभी उसे लगे कि मेरे कष्ट और पीड़ाओं का अंत कब होगा और क्यों, क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी है, ऐसे व्यक्ति के लिए पतरस कहता है, नहीं भाई, नहीं बहन, तुम अचानक दुर्घटनावश मसीह में विश्वास करने वाले नहीं हो, परंतु परमेश्वर ने भूतकाल में तुम्हें अपने बुद्धि में देख लिया था, अपने आत्मिक दृष्टि में देख लिया था और उस भविष्य ज्ञान के अनुसार तुम्हें चुना है। दूसरी बात वो कहता है कि अब आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने। क्यों तुम चुने गए हो? क्योंकि तुम पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर तुम्हारे पाप से तुम्हें शुद्धिकरण के कार्य को करता है, तुम्हें पवित्र ठहराने के लिए, इस पवित्रताई को तुम्हारे अंदर में उपजाने में या बनाने में जो पवित्र आत्मा का कार्य है, उसके द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है तुम्हें। पवित्र आत्मा इनके जीवन में अब इन्हें आज्ञाओं को मानने के लिए सिखा रहा है, ताकि वे जो है दिन प्रतिदिन पवित्रताई में संसार की मलिनताओं को और दुष्ट इच्छाओं को छोड़ के, पाप के मार्ग को छोड़ के परमेश्वर के चुने हुए लोग बन के जी सके। लेकिन त्रिएक परमेश्वर के तीसरा व्यक्तित्व या उसका पुत्र के बारे में कहते हुए पतरस कहता है, और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम कैसे चुने गए हो?
तुम चुने गए हो मसीह यीशु के आत्म बलिदान, उसके शरीर के तोड़े जाने, उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा तुम चुने गए हो। इसमें एक खास एक चित्रण है। जिस प्रकार से पुराने नियम के अंदर मेमने के लहू के बहाए और उसके छिड़के जाने के द्वारा एक व्यक्ति पवित्र ठहराया जाता है, उसकी पाप क्षमा होती है, वैसे ही अब मसीह यीशु का लहू क्रूस पर बहाए जाने के द्वारा अपने आप को औरों के छुटकारे के लिए बलिदान, पाप बलि के रूप में चढ़ाए जाने के द्वारा अब यह लहू तुम पर छिड़का गया है। और यह लहू छिड़काए जाने के कारण परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। कितनी बड़ी एक आशा हमारे लिए है, कितनी बड़ी दिलासा हमारे लिए। हम कष्टों और पीड़ा और मुसीबतों से आज भी होके गुजरे। पतरस जो बात अपने पाठकों से कहता है वो मेरे लिए और आपके लिए भी लागू होता है। वो क्या है? परमेश्वर ने, हालांकि हम 21वीं शताब्दी के रहने वाले मनुष्य हैं, लेकिन भूतकाल में परमेश्वर ने भविष्य के ज्ञान के अनुसार मुझे और आपको चुन लिया है। और उसने हमें पवित्र आत्मा दिया कि वो हमें आज्ञाओं को मानना सिखाए और उसके द्वारा जो है हमारे अंदर शुद्धिकरण करे। संसार में जब हम रहते हैं, मसीह यीशु के लहू के छिड़के जाने के द्वारा, उसके जीवन को पाप बलि के रूप में चढ़ाए जाने के द्वारा जब आपको और मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है ताकि हमारे जीवन की मलिनता, पाप और गंदगी जो हमारे अंदर इस संसार की और शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार है, उससे वो हमें शुद्ध करे। और वो तब हमें शुद्ध करेगा जब हम उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हो जाए। और उन आज्ञाओं को मानने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करके हमें मदद करता है। प्रियजनों, आपके उद्धार के कार्य और मेरे उद्धार के कार्य में त्रिएक परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व समान रूप से हमारे उद्धार के कार्य में लगे हुए हैं। जिस बात को पिता ने कल्पना करी, इच्छा करी, उसको पुत्र ने अपने जीवन के बलिदान के द्वारा साबित किया, उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया। और जिस बात के लिए पुत्र ने अपने जीवन को दिया, उस बात को पूर्णता में लाने के लिए अनंत काल तक हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा निरंतर कार्य करता रहता है। ये कहने के बाद पतरस कहता है, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इतना अधिक परमेश्वर का कृपा तुम पर हो कि तुम इन कष्ट और सताव के मध्य में, जब तुम परदेसी ठहरते हो, तुम सियोन के निवासी हो लेकिन इस संसार में रहते हो, तुम अपने गांव गलियों से सताव के कारण तुम परदेसी बन के तितर बितर होकर के तुम अन्य प्रांतों में जाके बसे हुए हो, परमेश्वर की दया अनुग्रह तुम पर इतनी अधिक तरीके से हो कि तुम उससे मालामाल किए जाओ और फिर तुम उसकी असीम शांति को अपने हृदय में ग्रहण करो। रोमी सम्राट जब अपने तलवार की नोक पर अन्य लोगों के विचारों को दबा करके, जिसने आवाज उठाई उसके सर को कलम करके, भय के एक माहौल को उत्पन्न करके साम्राज्य में शांति को स्थापित किया, तो एक ऐसे मसीहा के द्वारा हमें अनुग्रह और शांति मिलती है जिसने अपने जीवन को हमारे लिए बलिदान करके दे दिया है। मित्रगणों, मैं विश्वास करता हूँ कि पतरस के इन आरंभिक अभिवादन के शब्दों में ही हम बहुत बड़े एक रहस्य को अपने जीवन के लिए समझ सकते हैं। आप अचानक चुने गए हुए नहीं हैं, आप अचानक विश्वास में आए हुए नहीं हैं, परंतु अनंत काल में परमेश्वर पिता ने हमें देखा, जिसके लिए उसने हमें हमारे लिए अपने पुत्र का बलिदान किया और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में दिया, ताकि पवित्रताई में हम चलने वाले बने। और वो कैसे चलेंगे? उसकी आज्ञाओं का पालन करके। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।